गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम। आवाज आ रही है बेटा आप सबको? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, क्लोज टू योर माइक. Yes, take out page number 162. In previous class, we have read sound need a medium for propagation. ये अपन ने पढ़ा था, sound need a medium. साउंड को प्रोपगेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? मीडियम की आवश्यकता होती है. इन एयर, फर्स्ट में है क्या, एयर में जो है साउंड प्रोपगेट होता है. तो एयर की यहाँ पर जो है अपन ने एक्टिविटी भी देखी थी, एक्टिविटी 13.7. सेकेंड है अपना इन वाटर. एयर का अपन ने मोबाइल की एक्टिविटी देखी थी, जो आप मेरी आवाज सुन पा रहे, हमारे आसपास क्या एयर प्रेजेंट है, जिसे एयर पार्टिकल्स की वजह से यहाँ से बोल रही हूँ कि एयर पार्टिकल्स है हमारे आसपास. तो जैसे ही अपन बोलते हैं तो एयर पार्टिकल, ये पार्टिकल वाइब्रेट होता है, ये पार्टिकल दूसरे को वाइब्रेट करता है, दूसरा तीसरे को. तो ये प्रोसेस इतनी जल्दी होती है कि आप जैसे ही बोलते हैं वैसे ही आगे वाला सुन लेता है. इतनी स्पीडली जो है एयर पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं. तो एयर में भी क्या है, साउंड का प्रोपगेशन होता है, साउंड का ट्रांसमिशन होता है. सेकेंड है लिक्विड. क्या लिक्विड्स में भी साउंड का प्रोपगेशन होता है. यहाँ पर एक्टिविटी रहेगी अपने बकेट को वाटर फिल कर लेंगे. बकेट में वाटर फिल लेकर इसमें बेल लेकर अपने यहाँ पर जो है साउंड बेल को बनाएंगे और कान अपना इसके पास में रखेंगे. तो हमें क्या, इसका बेल का साउंड सुनाई देता है. तो यस, हमें जो है साउंड सुनाई देता है. तो इट मीन्स क्या है, लिक्विड में भी साउंड का प्रोपगेशन होता है. नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी आती है गैसेस की. क्या गैसेस में, सॉलिड, एयर और गैसेस टाइप हो गया. सॉलिड में भी साउंड का प्रोपगेशन होता है. सॉलिड मीन्स जो ठोस चीजें हैं. पहले आप लिक्विड वाली देखिए एक्टिविटी 13.8. टेक अ बकेट और ए बाथटब, फिल इट विथ क्लीन वाटर. एक बकेट और बाथटब लेंगे, उसे वाटर फिल करेंगे. शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड. और इसके अंदर जब अपन बेल बजाएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होता है. मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब. प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस. कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल. क्या हमें बेल का साउंड सुनाई देता है? तो यस, हमें जो है बेल का साउंड सुनाई देता है. बेल का साउंड क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि जो है साउंड जो है वो वाटर पार्टिकल्स के लिए साउंड का ट्रांसमिशन कर रहे हैं एयर में. तो इट मीन्स लिक्विड चीजों में भी साउंड का प्रोपगेशन होता है. एक्टिविटी 13.9 जो है, टेक अ मेटल स्केल, लॉन्ग मेटल रॉड. आपकी जो स्केल आयरन स्केल है, ये एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हैं. आयरन स्केल लेकर या बड़ी मेटलिक रॉड लेकर उसके एक सिरे को, दिस इज आवर आयरन स्केल. आयरन स्केल के एक सिरे को अपन रब करेंगे, धीरे धीरे ऐसे बजाएंगे स्टेप से. और जब सेकेंड जो आपका फ्रेंड है यहाँ पर अपना ईयर लगा के रखिएगा, तो इस साइड पे, इस कॉर्नर पे रब करा हुआ साउंड हमें इधर सुनाई देता है. तो इट मींस सॉलिड में भी क्या है, साउंड का प्रोपगेशन होता है. दिस एक्टिविटी इज श्योर दैट साउंड प्रोपगेशन इन सॉलिड. टेक अ मीटर स्केल और ए लॉन्ग मीटर. एक्टिविटी 13.9. rod, hold it one end your ear. Ask your friend gently scratch or tape at the other end of the scale. Can you hear the sound of the scratching? Scratching का sound आपको सुनाई देता है? तो yes, sound हमें सुनाई देता है. You can also perform the above activity to placing your ear at one end for a long wooden or metallic table. ये एक्टिविटी भी आप घर पे कर सकते हैं. और क्लासों में आई थिंक आपने कई बार करी होगी कि आप जब डेस्क को ऐसे धीरे धीरे बजाते हैं. तो दूसरा जो एक्टिविटी फिगर 13.13 देखिए, जिसमें जो आपका फ्रेंड है, अगर आपका ईयर, अपना ईयर डेस्क पे लगा के रखता है तो उसे वाइब्रेशन का साउंड सुनाई देता है. And for a long wooden or metallic table, and asking your friend to gently scratch the other end
on the table, we find that sound can travel through wood or metal. कि wood में और metal में दोनों में क्या है, sound travel कर सकता है, हमें सुनाई देता है. In fact, sound can travel through any solid. किसी भी solid में sound travel कर सकता है. यहाँ पर आपको एक example बताती हूँ मैं. आपने रेलवे लाइन देखी है? अब तो क्या रेलवे लाइन में जो है, रेलवे लाइन में सिग्नल लाइट्स वगैरह लगी हुई रहती है कि कब ट्रेन आ रही है, कब अपने को रुकना. पर पहले क्या होता था, पहले लोग कैसे पता लगाते थे? पहले लोग जो एंसर टाइम में जो लोग थे, वह पटरी पर रेलवे लाइन का जो ट्रैक था उसके ऊपर अपना ईयर रखकर जो है ट्रेन के दूर से आने से ही पता लगा लेते थे. कैसे पता लगा लेते थे? वहाँ पर भी यही प्रोसेस होती थी. क्योंकि ट्रेन जब रेलवे ट्रैक पर चलती है तो जो रेलवे ट्रैक की जो आयरन की बनी हुई होती है, मेटल की, मेटल पार्टिकल्स जो है एक दूसरे को क्या वाइब्रेट करते जाते हैं, जिससे कि दूर तक उसकी साउंड जो है सुनाई देती है. तो दूर से ही वो पता लगा लेते थे कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है. You can perform interesting activity to show that sound can travel although strings. Have you ever made a toy telephone? तो ये भी आपने कभी जब छोटे थे तब बनाया होगा. टॉय टेलीफोन में जो है, एक आप जो डिस्पोजल ग्लास लेंगे, उसका एक थ्रेड बांध कर दूसरा डिस्पोजल ग्लास जो है उससे कनेक्ट कर देते हैं. एक में आप बोलते हैं और दूसरा जो है फिगर 13.4 में देखिए, 14 में दूसरा सिरा जो है उसका सेकेंड एंड जो है अपने आपका फ्रेंड ईयर के पास रहेगा. तो क्या आप जो बोलते हैं उसे सुनाई देता है, तो सुनाई देता है. दैट मीन्स साइड में भी क्या है जो है साउंड का ट्रांसमिशन होता है. ये तो था कि साउंड का ट्रांसमिशन किस किस में होता है. साउंड का जो है प्रोपगेशन, ट्रांसमिशन एयर, लिक्विड और सॉलिड तीनों में होता है. किसमें नहीं होता है? तो साउंड का जो ट्रांसमिशन है किसमें नहीं होता है? वैक्यूम में. वैक्यूम मीन्स जहां पर, वैक्यूम में क्या है? जहां पर कि एयर, लिक्विड और सॉलिड कोई भी प्रेजेंट नहीं हो, कोई भी सिचुएशन, ओनली जहां पर क्या हो, वैक्यूम हो. निर्वात में कोई मीडियम, जैसे स्पेस में है, स्पेस में नो एनी मीडियम प्रेजेंट, कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे क्या है? वैक्यूम है. इसलिए आपने देखा होगा, आप जब आप टीवी पे न्यूज़ वगैरह देखते हैं तो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, हवा में चलते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे से बोल नहीं पाते हैं. अब है अपना नेक्स्ट टॉपिक, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर. अब मैंने ये देख लिया इस चैप्टर की साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे वर्क कर रहा है साउंड. साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, किनके मीडियम में साउंड का प्रोपगेशन होता है. अब है वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर. हम हमारे कान से, और किससे सुनते हैं? हम सबको पता है. वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर. इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में अपन देखेंगे साउंड. आप सभी को पता है जो हमारे सेंस ऑर्गन, उसमें ईयर क्या वर्क करता है. ईयर जो है हमारा ऑर्गन क्या वर्क करता है, ईयर का क्या वर्क है, आपको सब पता है. सुनने का वर्क है, हियरिंग वर्क ईयर करता है, सुनने का काम. तो क्या प्रोसेस होती है कि हमें जो है आवाज सुनाई देती है. अभी अपन ने देखा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है. साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है. साउंड का प्रोपगेशन कैसे होता है? एयर पार्टिकल साउंड का प्रोपगेशन करते हैं, इन वाटर पार्टिकल प्रोपगेशन करते हैं, इन सॉलिड में सॉलिड पार्टिकल जो है साउंड का प्रोपगेशन करते हैं. बट जो वैक्यूम है, वैक्यूम में क्योंकि नो एनी मीडियम प्रेजेंट, कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं होता, तो वैक्यूम में कोई भी साउंड का जो है ट्रांसमिशन नहीं होता है. तो ये जो साउंड है वह हम ईयर के द्वारा कैसे सुन पा रहे हैं, क्या प्रोसेस हो रही है, वो अपन इस टॉपिक में देखेंगे. ईयर का जो आउटर पार्ट है, जो आपने बाहर के इसका पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या कहलाता है? ईयर का जो आउटर पार्ट है ये कहलाता है पिन्ना. जो आउटर पार्ट अपना है अपनी बॉडी में ईयर का, वो क्या कहलाएगा? पिन्ना कहलाएगा. अब ईयर को यस माइक बंद करो, अपना क्रेडिट सॉल्व करता है. साथ में आप लोग ईयर का डायग्राम बनाएंगे.
ये आउटर पार्ट है अपना ईयर, जिसे अपन पिन्ना बोलते हैं। बीच में एक थिन मेम्ब्रेन, पिन्ना से मिडिल ईयर जिसको बोलते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। मिडिल ईयर में क्या होती है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम जो है इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ईयर, हमारे ईयर का क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप सभी ने कान का पर्दा नाम सुना होगा, जोर से बोलते हैं या कोई कान में आके कुछ डालता है बोलता है, तो बोलते हैं ना घर वाले कि कान का पर्दा फट जाएगा, तो दिस इज कान का पर्दा, कान पट्टा इज कॉल्ड ईयर ड्रम। ये क्या है? ईयर ड्रम कहलाती है। ईयर ड्रम क्या है? थिन मेम्ब्रेन होती है, पतली झिल्ली होती है। यह कैसे वर्क करती है, इसके लिए पहले आप एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 13.10। The shape of outer part of the ear is like funnel. Funnel type का shape होता है. When sound enter it, it travel down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called eardrum. जैसे कि इसमें sound travel करता है, sound means air particle, vibrating air particles जो है ear में travel करते हैं, आते हैं, तो वह किससे attach होते हैं? जाके कनेक्ट होते हैं ईयर ड्रम से, जो कि थिन मेम्ब्रेन है। इट परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ईयर ड्रम डज। लेट अस बिल्ड ए थिन कैन मॉडल ऑफ ईयर ड्रम। तो इससे अपन कैसे ईयर ड्रम वर्क करती है, एक्टिविटी की एक प्लास्टिक बोतल लेंगे, एक पेन लेंगे, इसका बॉटल, और अपन सीधा अपन हटा देंगे, यहाँ पर एक रबड़ की शीट लगा देंगे, ठीक है। एक सीधा दोनों से हटाकर ऊपर की साइड पर निकल के रबड़ की शीट लगा दी है, बैलून रबड़ जैसा, उसको टाइटली बांध सकते हैं। फिर इसके ऊपर थर्माकोल्स के टुकड़े डाल देंगे, और जब आप नीचे से बोलते हैं, इसको ऊपर करके आप नीचे से जोर से बोलेंगे, तो ये थर्माकोल के पार्टिकल्स क्या होंगे? मूवमेंट करेंगे, आप डाउन ऊपर गिरेंगे, ऊपर उठेंगे, नीचे गिरेंगे, ऊपर उठेंगे, नीचे गिरेंगे। इट मींस जैसे ही आप इसको बोलना स्टार्ट करेंगे, तो एयर पार्टिकल क्या एक दूसरे को वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने से क्या होता है? यह जो है आपने रबड़ की पतली शीट लगाई है, या वाइब्रेट करेगी, जिससे कि जो थर्माकोल के बाहर जो अपने छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरीके से जो है हमारी ईयर ड्रम वर्क करती है। जैसे मैं बोल रही हूँ या कोई भी आपसे बोलता है, तो जैसे ही वाइब्रेटिंग एयर हमारे पिन्ना के थ्रू, आउटर ईयर के थ्रू मिडिल ईयर में आती है, और जैसे ही अपने ईयर ड्रम से टकराती है, तो ईयर ड्रम से जब एयर टकराती है, ईयर ड्रम को क्या हो जाती है? वाइब्रेट हो जाती है। वाइब्रेट होने पर यह सिग्नल जो है सेंसरी नर्व्स के द्वारा ईयर ड्रम सिग्नल किसमें भेज देती है? माइंड में, मस्तिष्क में यह सिग्नल सेंड कर देती है, तो हमें क्या है? आवाज सुनाई देती है कि आगे वाला क्या बोल रहा है। इस तरह की प्रोसेस है हमारे ईयर में होती है। सिटी और बुक पेज नंबर 164। द ईयर ड्रम इज लाइक ए स्ट्रक्चर्ड रबड़ शीट की जैसे होती है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। जैसे कि साउंड वाइब्रेटिंग साउंड यहाँ का आता है, एक पर्टिकुलर आती है, ईयर ड्रम को क्या कर देते हैं? वाइब्रेट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू इनर ईयर। यह जो ईयर ड्रम है कि वाइब्रेशन किसमें भेज देती है? इनर ईयर में। इनर ईयर, ये अपना मिडल ईयर, और ये आउटर ईयर। मिडल ईयर में जो है साउंड सिग्नल भेज देती है। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, और यहाँ से सिग्नल का जाए हमारे ब्रेन में जाने, और ब्रेन इन सिग्नल्स को समझता है। तो हमारा बॉडी का कंट्रोल कौन है? ब्रेन है। विदाउट ब्रेन हमारी बॉडी का कोई मतलब नहीं है। कुछ भी होता रहे, कुछ भी समझता रहे, वो हम नहीं समझ सकते। पैरालिसिस की कंडीशन भी यही होती है। तो ब्रेन जो है इन सिग्नल्स को जो है समझता है, और हमें अपने समझ में आता है कि आगे वाला क्या बोल रहा है। The eardrums send vibration to the inner ear. From there the signal goes to the brain. That is how we hear. जिससे कि हम सुन पाते हैं आगे वाला क्या बोल रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईयर का, पढ़ने के लिए की तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अभी आप हार्ट और आईज आगे पढ़ेंगे, अभी अपने ईयर का पढ़ा है। ईयर भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, एंड थर्ड है फ्रीक्वेंसी एंड frequency of a vibration. Okay, vibration. यदि आप ध्यान देंगे कि तीनों में कंफ्यूजन होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज टाइम पीरियड, तीनों में डिफरेंस कैसे होता है. We have learned that the to and fro motion of an object is known as vibration. This motion is called oscillatory motion. ये अपन ने मोशन ऑफ पेंडुलम प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ी है कि जब एक थ्रेड से को पेंडुलम पर लटका दिया जाता है तो यह इसकी जो आप इसको एक साइड लाके छोड़ेंगे तो इसकी क्या है, टू और फ्रो, जितना ये इधर आएगा पेंडुलम उतना ही क्या है उधर जाएगा, और ये इसकी क्या होती है मीन पोजीशन. ठीक है. दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. और इस टाइप की मोशन टू और फ्रो की एक साइड से दूसरी साइड जाना क्या कहलाएगी, ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है. अब यहाँ पे आपका है एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड होता क्या है, ध्यान देंगे आप सभी. जब हम पेंडुलम को इस साइड लाके छोड़ते हैं यहाँ से, ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन्स कितनी दूर तक ये जाता है वो क्या कहलाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा. ओके. तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. इसी तरीके से साउंड में भी, साउंड में यहाँ से बोल रही है तो कितना साउंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा. अब टाइम पीरियड आ रहा है इसमें. टाइम पीरियड को आपने इसको एक बार पकड़ के छोड़ा, ठीक है, एक बार आपने पेंडुलम को पकड़ लिया और इसको छोड़ा तो कितने समय में यह क्या अपनी जो है मेन पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे आएगा. रेस्ट पोजीशन कौन सी है, मेन पोजीशन. ठीक है, वह टाइम क्या कहलाएगा, इसका टाइम पीरियड कहलाएगा. नेक्स्ट आता है आपका फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन. ये पूरा यहाँ से यहाँ गया, ए पॉइंट पे गया, ए से दोबारा बी पे आया, ये क्या होगा, इसका नंबर ऑफ एक ऑसिलेशन. ओके. यहाँ से छोड़ा, ए पे गया, दोबारा अपने पॉइंट पे आया, ये एक ऑसिलेशन. तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना ही ऑसिलेशन कर रहा है वह क्या कहलाएगा, इसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. समझ में आ गया आप सबको. टाइम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, और इन साउंड में कितना आपका साउंड दूर तक जा रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्या कहलाएगा, आपका एम्पलीट्यूड वर्क कहलाएगा. टाइम पीरियड कितने टाइम में हो रहा है वो उसका टाइम पीरियड कहलाएगा. और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन ये कंप्लीट कर रहा है किसमें, 1 सेकेंड में. एक सेकेंड में कितनी बार ये इधर से इधर जा रहा है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन क्या करेंगे, इसके फ्रीक्वेंसी कहलाएंगे. बुक में ध्यान से देखिए अब आप लोग. We have learned that to and fro motion of an object is known as vibration. This motion is called oscillatory motion. You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. ये अपन ने जो है, मानसी अपना कैमरा बंद करो, ऑफ करो बेटा कैमरा. प्रीवियस क्लास में अपन ने जो है इसको देखा है. About oscillatory motion is time period. The number of oscillation per second. Underline this definition. Number of oscillation per second is called frequency. Per second number of oscillation, एक सेकेंड में जो number of oscillation complete कर रहे हैं वह फ्रीक्वेंसी कहलाएगा. फ्रीक्वेंसी इज एक्सपर्ट. फ्रीक्वेंसी किस में अपन करेंगे, फ्रीक्वेंसी जो है वह किस में मेजर होगी, फ्रीक्वेंसी जो है हमेशा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो होगी, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्ज होगी, जिसे अपन हर्ट्ज को कैसे यूज लिखेंगे, जैसे कि आप पता है टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम
किस सेकेंड होती है, डिस्टेंस को मीटर में शो करते हैं। वैसे ही जो है फ्रीक्वेंसी को अपन किससे में शो करेंगे, यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हर्ट्ज होगी, और हर्ट्ज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मीटर का अपन एम लिखते हैं, वैसे ही हर्ट्ज का अपन क्या लिखेंगे, एच जेड लिखेंगे। Its symbol of Hz, a frequency of first 1 hertz is 1 oscillation per second. If an object 20 oscillation time in 1 second, what would be frequency? तो 1/20 करके अपन इसकी frequency निकाल सकते हैं। Amplitude and frequency are two important property of any sound. किसी भी sound की क्या है, amplitude और frequency दोनों क्या है, important sound है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी से गुण है। एम्पलीट्यूड आपका साउंड कब तक कहाँ तक जा रहा है और कितनी उसमें जो है ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे हैं साउंड के जाने में। कैन यू डिफरेंट साउंड द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, लाउडनेस एंड पिच। लाउडनेस जो है, टेक अ मेटेलिक टम्बलर, एक्टिविटी 13.11 देखेंगे आप, एंड टेबल स्पून, स्टिक द टेबल स्पून जेंटली ब्रिंग टू टम्बलर, अपन जो लाके बजाते हैं। तो लाउडनेस जो है ध्वनि कितनी तेज है आपने देखो, और पिच तारक तो कितना होता है उसमें, ये इसमें दिखाया गया है। Hear the sound produce, no, bang the spoon of tumbler and hear the sound produce again। जो है अपन गिलास का साउंड करेंगे और एक छोटी बॉल से साउंड करेंगे, तो कौन सा साउंड आपको अच्छा लग रहा है। इज द साउंड लाउडर व्हेन द टम्बलर इज स्ट्रक हार्ड, जोर से बजाते हैं तो जोर से साउंड निकलता है, और धीरे बजाते हैं तो अपन जो साउंड धीरे निकलता है। नाउ सस्पेंडेड ए स्मॉल थर्मोकोल बॉल टचिंग द रिम ऑफ टम्बलर, वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्टिकिंग इट, see how far the ball is displayed, the displacement of the ball is measured, the amplitude of vibration of tumbler। तो जो है डिस्प्लेसमेंट वो है बॉल का, क्या होगा उसका मेजरमेंट करेगा, किसका, एम्पलीट्यूड का। Loudness of sound is proportion to the square of the amplitude of the vibration producing the sound। Loudness क्या होगी, amplitude का हमेशा square होगा। For example, if the amplitude become twice, the loudness increase by a factor of 4। अगर amplitude 2 है तो loudness क्या होगी, square होगा, it means 2 का square क्या हो गया, 4 होगा। The loudness is expressed in unit called decibel, और loudness की unit क्या होगी, decibel, जिसे अपन जो है dB से रिप्रेजेंट करेंगे। डेसिबल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, dB से। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज, और लाउडनेस की यूनिट क्या होगी, dB, डेसिबल। या याद रखेंगे, और लाउडनेस क्या होती है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। द लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड, अंडरलाइन दिस डेफिनेशन, in unit called decibel dB। The following table gives some ideas of the loudness of sound coming from various sources, जिससे कि हम loudness of sound का पता लगा सकते हैं। Normal breathing, हम नॉर्मल सांस ले रहे हैं तो वहाँ पर हमारी जो लाउडनेस कितनी होगी, सांस लेने की 10 dB। सॉफ्ट विस्पर, आप धीरे धीरे फुसफुसाते हैं ना, कानों में बोलते हैं, तो वहाँ पर उस समय आपका जो साउंड की लाउडनेस कितनी होगी, 30 dB। नॉर्मल नॉर्मल कन्वर्सेशन, हम आपस में बातचीत कर रहे हैं तो उस समय हमारा जो है साउंड की जो लाउडनेस है कितनी होगी, 60 dB। बस ट्रैफिक में कहीं काफ़ी जो है नॉइस होता है, शोर होता है, तो वहाँ पे कितनी होगी, 70 dB। और एवरेज फैक्ट्रीज, जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह वर्क करती है वहाँ पे साउंड की जो है लाउडनेस कितनी होगी, 80 dB होगी। अबव 80 dB द नॉइस बिकम फिजिकली पेनफुल, अगर आप ज़्यादा तेज साउंड सुनते हैं, 80 dB से ज़्यादा का, डेसिबल से ज़्यादा का साउंड आप सुनते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, काफ़ी पेनफुल होता है, नुकसानदायक होता है। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, और साउंड की जो लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। वो भी अपन ने देखा है कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, लाउडनेस होता है। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज द साउंड प्रोड्यूस इज लार्ज, अगर एम्पलीट्यूड बड़ा ज़्यादा होगा तो साउंड भी क्या होगा, काफ़ी तेज होगा। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल साउंड इज फीबल, तो जो साउंड वो भी कम होगा। कंपेयर द साउंड ऑफ ए बेबी विद दैट इज एन एडल्ट, इफ इज देयर एनी डिफरेंस, क्या दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिखाई देता है, बच्चे की आवाज़ में और बड़े की आवाज़ में। तो बच्चे की आवाज़ क्या होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, और बड़ों की आवाज़ क्या होती है, थोड़ी हैवीनेस होती है। तो इवन इफ टू साउंड आर इक्वली लाउड द डिफर इन द सेम वे,
The frequency determine the shrillness pitch of a sound. If the frequency of vibration is higher, we said that the sound is shrill. अगर frequency तेज है तो sound क्या होगा? shrill होगा. And has a higher pitch, और उसकी pitch आवृत्ति क्या होगी? तेज होगी. It is frequency of vibration is lower. We said that sound has lower pitch. अगर frequency lower है तो sound की pitch भी क्या होगी? lower होगी. We say that sound has a lower pitch. For example, drum vibrate with a low frequency. अपन जो है ड्रम को धीरे धीरे बजाते हैं तो therefore it produce वो क्या होगा? लो पिच साउंड. वह धीरे लो पिच का साउंड प्रोड्यूस करेगा. ऑन द अदर हैंड, जब आप विसिल में फूंक मारते हो, सीटी जब बजाते हो, तो सीटी का साउंड क्या होता है? काफी तेज होता है. तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है. तो पिच भी क्या होगी? उसकी हाई पिच होगी. अब बर्ड में एक हाई पिच साउंड, वेरियस एलॉयन में एक लो पिच रोअर. जो बर्ड से वो हाई पिच का साउंड जो निकालते हैं, और जो शेड दहाड़ता है वो क्या होता है? लो पिच का साउंड होता है. हाउएवर द roar of a lion is a very loud, while the sound of bird is quite feeble. Every day you are hear voice of children and adult. हम सभी की आवाजें सुनते हैं और सभी के साउंड क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं. तो क्या डिफरेंस होता है इसमें, वो आप अपना नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ऑडिबल साउंड और अनऑडिबल साउंड. Audible and inaudible sound. ऑडिबल साउंड जो हमें सुनाई देता है, और इनऑडिबल साउंड जो हमें सुनाई नहीं देता. अब कौन सा साउंड हमें सुनाई देता है, सुनना चाहिए, कौन सा नहीं सुनाई देता? तो यहाँ पे आप एक मेजरमेंट याद रखेंगे. अभी आपने जो है लाउडनेस का अपन ने यूनिट पढ़ी. लाउडनेस की यूनिट क्या थी? डेसिबल थी. यहाँ पे आप मेजरमेंट याद रखेंगे. बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की जो है क्या थी? हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो अपन ने अभी देखी थी. तो फ्रीक्वेंसी में 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम का जो साउंड होता है वो हमें सुनाई नहीं देता है. और वह साउंड क्या कहलाएगा? 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से कम का साउंड जो है वो क्या कहलाएगा? इनऑडिबल साउंड. या याद रखिए. सेकेंड रेशियो है आपका 20,000 हर्ट्ज. 20,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है हमें नहीं सुनना चाहिए. अगर आप इसे सुनेंगे तो आपकी क्या होगी? बहुत तेज साउंड जो होता है, हम जो है वह बीमार हो सकते हैं. जिसे नॉट ऑडिबल साउंड भी बोलते हैं. नॉट ऑडिबल जो आपको नहीं सुनना चाहिए. कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड नहीं सुनना चाहिए? 20,000 से अबव, ज्यादा बोलिए बिलो, इससे कम का हमें सुनाई नहीं देता. ये क्या है? इनऑडिबल. अब बस ये अपना ऑडिबल. ऑडिबल में सुनने वाला ह्यूमंस अपन कितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड सुन सकते हैं? तो आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. 20 टू 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड आप सुन सकते हैं. और ये साउंड क्या कहलाएगा? ऑडिबल साउंड जो है क्या कहलाएगा? ओके. तीनों में डिफरेंस आता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? ये मेजरमेंट आपको याद रखना है. ऑडिबल साउंड कितना होता है जितना अपन सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज के बीच का साउंड आप सुन सकते हैं. इनऑडिबल साउंड जो कि 20 हर्ट्ज से बिलो हो, कम का हो, और नॉट ऑडिबल जो 20 हर्ट्ज से ज्यादा का हो. बुक में देखो, अब आपको और अच्छा समझ में आए. We know that we need a vibrating body for the production of sound. Can we hear the sound of all vibrating bodies? The fact is that sound of frequency less than about 20 vibration per second
या 20 हर्ट्ज कैन बी डिटेक्ट बाय ह्यूमन ईयर, कैन नॉट बी। 20 हर्ट्ज से कम की जो है फ्रीक्वेंसी का साउंड हम नहीं सुन सकते। सच साउंड आर कॉल्ड इनऑडिबल साउंड। ये साउंड क्या कहलाएगा? इनऑडिबल साउंड कहलाएगा। ऑन हायर साइड साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन अबाउट 20,000 वाइब्रेशन पर सेकेंड। इससे ज्यादा का साउंड जो है अपन नहीं सुन सकते वो क्या कहलाएगा? नॉट ऑडिबल साउंड per second are also not audible to the human ear. Thus for human ear the range of audible frequency is roughly from 20 hertz to 20,000 hertz तक का साउंड जो है हम सुन सकते हैं। अब आज तक में आपको कोई प्रॉब्लम है बेटा, कोई डाउट? यस प्रॉब्लम है? कैमरा और माइक ऑन करो बेटा। नो मैम। नो मैम। कोई डाउट है बेटा? नो मैम। What is the unit of frequency? पर सेकंड। यूनिट जैसे होता है ऐसे फ्रीक्वेंसी की कौन सी बताई थी आपको? टाइम की सेकंड है, डिस्टेंस की मीटर है, किलोमीटर है, ऐसे फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? बोलो। अभिषेक गर्वी हार्दिक हर्ट्ज बताया था ना? हर्ट्ज आएगी बेटा। और लाउडनेस की डेसिबल जिसे अपन डिग्री से। मैम किसकी? आप यस वेरी गुड बेटा। ओके योर क्लास इज ओवर। और कल आप इसकी लर्न करेंगे डेफिनेशन दोबारा रीड करिए ना, और ह्यूमन ईयर का डायग्राम बनाएंगे।